नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज। और दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे इन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडवर्ब के चैप्टर में, एडवर्ब के टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कि ये इन्वर्जन होता क्या है। तो देखो, सीधी सी बात है, मैं इन्वर्जन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब, ठीक है ना, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, बिफोर द सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट से पहले, है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज करना, वर्ब का प्रयोग करना इन्वर्जन कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये वीडियो शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो है, और इस वीडियो में हम बस ये समझ लो पार्ट 1 बात करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज के बाद कभी भी अगर कोई सेंटेंस नो सूनर से शुरू हुआ है, ठीक है ना, या फिर नेवर से शुरू है, ठीक है ना, या फिर समझ लीजिए अगर कोई सेंटेंस हार्डली से शुरू होता है, मतलब कोई सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है ना, शुरू हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस स्कार्सली से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस, अगर आपको ध्यान रखना है, सेल्डम से शुरू होता है, सेल्डम से शुरू हो रहा है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे नॉट ओनली भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये आपका पार्ट 1 है। इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। बाकी और भी जो आगे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, मैं उसमें और भी सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल में भी वो सारी चीज मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये जब भी सेंटेंस को शुरू करेगा ना, तो इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। किसके? अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। मतलब सेंटेंस में जो टेंस होगा, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे यूज करना होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कैसे। जैसे कि मान के चलिए एक सेंटेंस आया, सेंटेंस लिखा हुआ है कि नेवर नेवर शी टेल्स अ लाई। सेंटेंस को जब हम चेक कर पाएंगे दोस्तों, यहां पे देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंस है दोस्तों गलत है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी कोई सेंटेंस नेवर से शुरू हो तो उसके ठीक बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो दोस्तों ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, इसको हम सही करेंगे। नेवर डज शी टेल अ लाई। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। देखिए डज यहां पे कैसे आया, बात करते हैं। चूंकि यहां पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस क्या है? V5, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। और आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या करते हैं? डज यूज करते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, जब सेंटेंस में डज का यूज किया जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहां पे टेल आ गया, ठीक है ना। तो नेवर डज शी टेल अ लाई। तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। दूसरी बात, एक चीज नेवर का एक चीज और बता देता हूं मैं, इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी भी सेंटेंस के बीच में, है ना, बीच में मतलब मिड में, अगर आप लोगों को कभी ये वर्ड दिख जाए नेवर, या फिर सेल्डम भी दिख जाए, आप लोगों को सेल्डम भी दिख जाए, स्कार्सली दिख जाए, रेयरली दिख जाए, बेयरली दिख जाए, तो इसका एक राइट प्लेस होता है। क्या होता है? मेन वर्ब के ठीक पहले इसका यूज किया जाता है, मेन वर्ब के ठीक पहले। जैसे कि ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में नेवर सेंटेंस की शुरुआत में रहेगा, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, लेकिन जब सेंटेंस के बीच में होगा ना तो मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। यहां पे सेंटेंस आया कि शी ईट्स, ध्यान देना यहां पे, शी ईट्स मटन नेवर, शी ईट्स मटन नेवर व्हेन शी goes to her village। चलिए सेंटेंस को यहां पे हम चेक कर पाते हैं। सेंटेंस के बीच में हमें वर्ड मिल गया क्या? नेवर। लेकिन क्या है कि इसका जो प्लेस है वो सही जगह पे नहीं है। ये होना चाहिए था यहां पे शी नेवर, मेन वर्ब के ठीक पहले। जैसे कि मैंने यहां पे समझाया आपको, मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा शी नेवर ईट्स मटन व्हेन शी गोज टू हर विलेज। सेंटेंस को समझने की कोशिश करें दोस्तों यहां पे, ठीक है ना। ऐसे आपका ऑलवेज के साथ भी होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, मैंने कहा ना कि सेकंड पार्ट लेके मैं आऊंगा जिसमें आप लोगों को ढेर सारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए और भी देता हूं एग्जाम्पल, देख लेते हैं। एक सेंटेंस आया कि
seldom children go to school। चलिए सेंटेंस को चेक कर पाएंगे, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, सेल्डम से हुई है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनसे जब सेंटेंस शुरू होते हैं ना तो उसके ठीक बाद क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेंटेंस को हम चेक करते हैं कि कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या है, V1 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का है। और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू और डज। डू किसके लिए होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज किसके लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, डू लगना चाहिए था। मतलब सेल्डम डू चिल्ड्रन, सेल्डम डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। देखिए ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे जो भी वर्ड्स मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था बोर्ड पे, आप चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कौन कौन सा वर्ड लिखा था, देखिए यहाँ पे है ना, नो सूनर, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, ये सारे वर्ड्स आपके हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार सभी को।